नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की यह क्लास सीटेट और केवीएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, केवीएस एग्जाम के सिलेबस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिया गया है और सीटेट एग्जाम में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? पहला है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। क्या यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक उन्नति में सहायक के रूप में प्रस्तावित है, ना कि बाधक के रूप में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन गलत है। दूसरा है, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो यह भी दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रस्तावित है कि बच्चों को मातृभाषा को प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषिकता को महत्व दिया गया है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, तो यह भी सही है दोस्तों। शिक्षा को अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। तीसरा है, अन्वेषण आधारित और खोज आधारित होना चाहिए, तो यह भी सही है। शिक्षा को अन्वेषण आधारित और खोज आधारित होना चाहिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? ऑप्शन है, बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानवीकरण, मूल्यांकन का मानवीकरण। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है, बहुभाषावाद। अगला प्रश्न है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? ऑप्शन है, उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विषय शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। देखिए दोस्तों, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, इन सभी को बढ़ावा दिया गया है। किंतु दोस्तों, अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें समावेशी शिक्षा अर्थात सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा के प्रावधान को बढ़ावा दी गई है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसे बढ़ावा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? ऑप्शन है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा व घर की भाषा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या घर की भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, रटने की क्षमता का परीक्षण, यह दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। दूसरा है, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, यह भी मूल्यांकन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन है, कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और
मूल्यांकन, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, आकलन की योगात्मक तरीकों को अपनाना। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, इस नीति में दोस्तों सीखने के सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से किसकी वकालत नहीं की गई है? ऑप्शन है संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में योगात्मक मूल्यांकन और पाठ्यक्रम में वृद्धि इन दोनों की वकालत नहीं की गई है। इसलिए डी ऑप्शन राइट है, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन है बहुभाषिता, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। देखिए दोस्तों, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता पर बल देती है। इसलिए ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन है लचीला, बहुस्तरीय आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मानकीकरण पर, बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लचीला, बहुस्तरीय आधारित अधिगम पर बल देती है, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? ऑप्शन है विद्यार्थी को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इसकी जानकारी देता है, या विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन की जानकारी देता है, विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की ठोस पहचान की जा सके, इसकी जानकारी देता है, या विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी देता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थी को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इसकी जानकारी देता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शन है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके, परीक्षा के लिए सीखना। देखिए दोस्तों, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करती है। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? ऑप्शन है यह सीखना कि कैसे सीखना है, रट कर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानकीकरण। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है कि बच्चे यह सीखे कि कैसे सीखना है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? ऑप्शन है पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यचर्या के लचीलेपन पर जोर देती है। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है, पाठ्यचर्या का लचीलापन। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन है परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेधन और अभ्यास, समप्रत्ययी समझ। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समप्रत्ययी समझ पर बल देती है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, समप्रत्ययी समझ एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व है जो अवधारणाओं की संरचना से बना है, जो लोगों को उस विषय को जानने, समझने या अनुकरण करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शन है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती को प्रस्तावित करती है, इसलिए पहला आपका सही है। दूसरा है विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, तो यह भी सही है दोस्तों। तीसरा है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। ये सभी दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वे चीज़ों को आसानी से समझ सके। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्शन है मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, तो रटने के कौशलों का परीक्षण करना यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ए ऑप्शन आपका गलत है। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, तो यह भी आपका गलत है। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत यह होना चाहिए कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए विषय वस्तु अभिमुख, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन प्रयोगात्मक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें छात्रों को वास्तविक दुनिया से संबंध बनाकर अपने ज्ञान और कौशल को लागू करने का अवसर दिया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित नहीं है? ऑप्शन है अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, वेधन तथा बार बार अभ्यास, चर्चा आधारित कक्षाएं। याद रखिएगा, अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र और चर्चा आधारित कक्षाएं, ये सभी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित हैं, किंतु दोस्तों वेधन तथा बार बार अभ्यास यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, वेधन तथा बार बार अभ्यास नहीं कराना चाहिए, इससे बच्चा ऊब जाएगा और अधिगम कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन है वेधन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी होनी चाहिए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, अन्वेषण विधि के जन्मदाता लंदन के प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? ऑप्शन है संरचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ही राइट है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने पर आधारित अधिगम उपागम से
अवधारणात्मक समझ उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे विषय वस्तु को रट कर नहीं अपितु उनकी अवधारणाओं को समझकर अध्ययन कार्य करें, जिससे उनमें विचारों की समझ तथा संप्रतियों के सृजन की क्षमता उत्पन्न होगी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर खाली स्थान भरना है। ऑप्शन है कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन, अनुभवजनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन, अनुभवजनित अधिगम, प्रत्यास्मरण। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवजनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है, अनुभवजनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, यह तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाया गया है। दूसरा है रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संख्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाया गया है। तीसरा है सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाया गया है। चौथा है बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए, यह दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाया नहीं गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि दोस्तों इनके प्रयोग से बच्चों में हीनता की भावना आ सकती है। यदि शिक्षक दंड और इनाम का इस्तेमाल करेगा तो बच्चों में हीनता की भावना आ सकती है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।